हैदर की मदह के लिए किरदार चाहिए, हैदर की मदह के लिए, हैदर की मदह के लिए इसको न तख्तो ताज न दरबार चाहिए, इस्लाम को हुसैन की सरकार चाहिए। लालू प्रसाद की सरकार नहीं, नीतीश कुमार की सरकार नहीं। शेर पढ़ूं भैया? अभी हमने देखा जब पान बांट दिया महफिल में तो लोगों की दांत कम हो गई। एक मर्तबा मैं बंबई में निजामत कर रहा था तो एक साहब बहुत झूम रहे थे, कर रहे थे। बाहर जब निकले दांत नहीं दे रहे थे, बाहर निकले तो उन्होंने गले से लगा लिया, 2000 का नोट दिया, कहा बहुत अच्छा आपने पढ़ा। तो हमने कहा भैया आपने दांत तो दी नहीं, कहने के पान बहुत महंगा है और बहुत मुश्किल से मिला था। इसको न तख्तो ताज न दरबार चाहिए, इसको न तख्तो ताज न दरबार चाहिए, बेदार है। इसको न तख्तो ताज न दरबार चाहिए, इस्लाम को हुसैन की सरकार चाहिए। ज़ैनब का आज़म कहता था रास्ते में शाम के, उल्टा हुआ यजीद का दरबार जाए। रास्ते में शाम के, ज़ैनब का आज़म कहता था रास्ते में शाम के, उल्टा हुआ। यहाँ बैठो, आओ इधर आओ, इधर ही आओ, आओ तुम भी आ जाओ। ये कह रहे थे भी पान खा लिया दाद नहीं दे पाएंगे, देखो दाद देंगे। भैया शेर पढ़ूं? इस्लाम को हुसैन की सरकार चाहिए, इस्लाम को जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने को वो तैयार बैठे हैं। जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, जो पसे दीवार बैठे हैं, जो बचकर जिक्र हैदर से, जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने को वो तैयार बैठे हैं। और न तो वो दाद देते हैं, न तो वो दाद देते हैं, न वो अशार सुनते हैं। वो बैठे हैं मगर महफिल में सब बेकार बैठे हैं। वो बैठे हैं मगर महफिल में सब बेकार, वो बैठे हैं मगर महफिल में सब बेकार बैठे हैं। दीवार बैठे हैं यकीनन। एक शेर अजीम पढ़ दूं मेरे दोस्तों, अगर शेर पे दाद दी है, अगर ऐसे शेरों पे दाद नहीं दोगे, बहुत दाद दी मगर ऐसे शेरों पे अगर दाद ना दी तो दिल को तकलीफ होगी। मेरे मोहतरम मजमा भी है और कुछ ऐसा माहौल बनाए रहना चाहिए जिससे बच्चों का दिल लगा रहे महफिल में, शेर भी उन तक पहुंचता रहे और दिल भी लगा रहे। मगर अगर ऐसे शेरों पे दाद नहीं हुई तो दिल पे तकलीफ होगी। शेर पढ़ रहा हूँ, शोरा इकराम की मौजूदगी में अंसार भाई सीनियर शायर जिनको देख देख के निजामत करना सीख गया, आपको देख देख के कि जो बचकर अगर ऐसे शेर पे दाद ना मिली भैया 1 मिनट के लिए सारी गतिविधियां रोक दीजिए। जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे, यकीनन खुदकुशी करने को वो तैयार बैठे हैं। है असगर गोद में, है असगर गोद में, है असगर गोद में अकबर की, लेकिन ऐसा लगता है कि आगोशे नबी में हैदर करार बैठे। ऐसा लगता है हैदर, हैदर अच्छा एक शेर पढ़ दूं आहिस्ता से। है असगर गोद में, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि खाली बुजुर्ग जो है अच्छे शेर सुनना जानते हैं।
सुन सुन के लोरियों में भी असगर का तस्करा। बच्चे हमारे घर के समझदार हो गए। ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग अच्छे शेर सुनते हैं, बच्चे भी अच्छा शेर सुनते हैं। देखा कैसे दाद मिली। अच्छा एक शेर पढ़ दूं। वो जिनको मैंने देखा था शराबों की दुकानों पर, वो जिनको मैंने देखा था शराबों की दुकानों पर, वो बनकर आजकल मजहब के ठेकेदार बैठे हैं। शराबों की दुकानों पर। आखिरी शेर, शायर को आवाज पूरी ताकत से पढ़ रहा हूं, कलेजा आपकी हथेली पर, कि जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने को वो तैयार बैठे हैं, है असगर गोद में। देखिए अगर 5 शायर किसी महफिल में होते हैं तो 10 शायर के बराबर मैं अकेले मेहनत करता हूं, है ना। जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने को वो तैयार बैठे हैं, है असगर गोद में अकबर की। लेकिन ऐसा लगता है कि आगोश नबी में हैदर कर्रार बैठे हैं। ना इतना सर उठाए लश्कर आदा से ये कह दो, अभी ज़ैनब के 2 जाफर तैयार। ना इतना सर उठाए। आखिरी में एक बात कहूंगा सरकार, अब आप लोग ना इतना आखिरी पढ़ूंगा, आखिरी बैठे रहना, ऐसी चीज सुनाऊंगा अभी आखिरी में। बैठे रहना, अभी आखिरी में एक ऐसी चीज सुनाऊंगा बहुत दिन तक याद रखेंगे। सिर्फ बैठे रह गया। एक मेरा दिल चाह रहा है सरकार, कुछ मोतबर लोग भी बैठे हुए हैं और मैं बीच बीच में ऐसे शेर सुना देता हूं बच्चों के लिए भी। खुदाए सुखन का एक बंद याद आया सरकार। खुदाए सुखन मीर अनी सल्लल्लाहु मकामहू का उर्दू बाजार है। बहुत अच्छा दाद दिया आपका, बहुत शुक्रिया। और आपके हौसले से इतना शेर पढ़ ले गया, नहीं तो मैं भी ऐसे निजामत करता। जो बचकर जिक्र हैदर से दीवार यकीनन खुदकुशी करने को आइए हजरात, आपके सामने जफर नसीर आबादी साहब को आवाज दे रहा हूँ। हम भी ऐसे निजामत करते, मगर आपने हौसला दिया, मैंने शेर पढ़ दिया। एक बंद है उस वक्त का, खुदाए सुखन मीर अनी सल्लल्लाहु मकामहू का सरकार। उस वक्त का मंजर है, खुदाए सुखन मीर अनी सल्लल्लाहु मकाम। भैया थोड़ा सा करीब आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। कसम खुदा की यही एक कौम है पूरे दुनिया में जो लोगों को अपने पास बुलाती है। सरकार नहीं तो अगर एक डॉक्टर बन जाता है किसी के घर में तो चाहता है पूरे इलाके में कोई डॉक्टर ना बने। अगर एक कोई इंजीनियर बन जाता है तो वो चाहता है पूरे इलाके में कोई इंजीनियर ना रहे। यही एक कौम है जो अपने पास बुलाती है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। उस वक्त का मंजर है सरकार, उस वक्त का मंजर है जब फौजी अजीज कह रही थी यहां से खैमे हटा लो, यहां से खैमे हटा लो, यहां से खैमे हटा लो। मेहदी भाई जरा सा एक्टिव रहिएगा। यहां से खैमे हटा लो, हाँ यहां से खैमे हटा लो। शोरा इकराम भी खड़े हो जाएंगे, सामाइन भी सब खड़े हो जाएंगे, जो कुर्सियों पे हैं वो भी इंशाल्लाह खड़े हो जाएंगे। खुदाए सुखन मीर अनी सल्लल्लाहु मकामहू, इनसे बड़ा शायर न पैदा हुआ न शायद पैदा होगा। फौजी अजीज कह रही थी भैया 2 मिनट के लिए रुक जाइए। फौजी अजीज कह रहे यहाँ से खैमे हटाओ, यहाँ से खैमे हटाओ। गाजी अब्बास का एक बंद के तुम, मौला कहते तुम क्या पहाड़ बीच में अगर हो तो टाल दें। तुम क्या पहाड़ बीच में अगर हो तो टाल दें। शेरों को हम तराई से बाहर निकाल दें, मोहलत ना एक को दमे जंगो जिदाल दें।
पानी तो क्या है, आग में घोड़े को डाल दें, मुंह देखते रहें जो निगाह बाहें घाट के, ले जाएं घर से तेग से दरिया को काट के, ले जाएं घर पे तेग से दरिया को काट के। मेरे नौजवानों, सब पूरी रात का कलाम एक तरफ, पूरी रात की मेहनत एक तरफ। अगर ऐसा शेर पढ़ते हो मुझे मौत आ जाए तो मुझे तकलीफ नहीं, खुदा की कसम। जो कुर्सियों पे खड़े वो भी खड़े होकर दाद देंगे, जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और शोरा इकराम सब खड़े होकर दाद देंगे। फौजे यजीद कह रही यहाँ खैमे हटाओ, यहाँ से खैमे हटाओ, यहाँ से खैमे हटाओ। उस वक्त का मंजर है, बरहम हुए ये सुनते ही अब्बास खुशकसाल, गाजी को शेर हक की तरह आ गया जलाल। कब्जे पर हाथ रख के वो बोला अली का लाल, अब यहाँ से कोई मुझको हटा दे ये क्या मजाल। हमला करें चढ़ा के अगर आस्तीन को, तो हम आसमां समेत उलट दे ज़मीन। ऐसे ही बने रहना, ऐसे ही बने रहना। एक शायर के बाद इंशाअल्लाह ताला वो कलाम पढ़ूंगा जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आज तक किसी ने कहा नहीं।